मित्रों, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर आया है कि क्या ईश्वर है। और इस महत्वपूर्ण प्रश्न के खोज में न जाने हम लोगों ने कई पुस्तकें पढ़ डाली होगी और कई लोग कुछ ज्ञानी पुरुषों से, व्यक्तियों से इस प्रश्न को करने की कोशिश की होगी, उनको उत्तर भी मिला होगा। तो मैं भी आज इसी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आपके सामने हूँ और एक कथा के माध्यम से, जो कि भगवान बुद्ध का कथा है, उस माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। शायद इस प्रश्न का उत्तर मिल पाए। तो भगवान बुद्ध की एक कथा है जिसमें भगवान बुद्ध अपने आसन पे अपने परम शिष्य आनंद के साथ बैठे थे। आनंद भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे और उनसे कुछ उम्र में बड़े थे, पर आनंद भगवान बुद्ध के परम शिष्य थे और वो उनके हमेशा समीप बैठे रहते थे। तो भगवान बुद्ध से कोई भी व्यक्ति अगर कोई वार्तालाप करता था तो उस वार्तालाप का आनंद हमेशा साक्ष्य होते थे और उस वार्तालाप को वो बहुत ही गंभीरता से सुनते थे। तो हुआ एक दिन ऐसा कि एक व्यक्ति सुबह में आया और भगवान बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, ये बताइए कि क्या ईश्वर है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और कहा कि हाँ, ईश्वर है। कुछ देर के बाद दोपहर में एक और व्यक्ति आया और उसने भी वही प्रश्न किया कि बुद्ध, ये बताइए कि क्या ईश्वर है। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, ईश्वर नहीं है। फिर जब संध्या वेला होने वाली थी, संध्या वेला के कुछ देर पहले एक व्यक्ति और आया और उसने भी वही प्रश्न किया कि क्या ईश्वर है। इस पर भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखकर अपने आंखें बंद कर ली और चुपचाप बैठ गए। भगवान बुद्ध को ऐसा करते देख वह व्यक्ति भी अपने आंखें बंद करके वहीं पर बैठ गया। कुछ देर के बाद दोनों ने आंखें खोली और वह व्यक्ति वहां से चला गया। पर इन सभी घटनाओं का साक्ष्य जो भगवान बुद्ध के परम शिष्य आनंद थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही प्रश्न के भगवान बुद्ध ने 3 तरह का उत्तर क्यों दिया। वो काफी बेचैन थे, उनके मन में कई प्रश्न आ रहे थे। भगवान बुद्ध इसके पहले रात्रि विश्राम के लिए सोने न चले जाएं। आनंद चाहते थे कि इन प्रश्नों का उन्हें उत्तर मिल जाए। अतएव भगवान बुद्ध से उन्होंने कहा कि कृपा कर आप मेरी उलझन को सुलझाइए और इन उत्तरों का रहस्य को बताइए। क्या एक प्रश्न का आपने जो 3 उत्तर दिया, इस उत्तर का, इसके पीछे रहस्य क्या है। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले तो आपको दूसरे के प्रश्नों का उत्तर नहीं सुननी चाहिए। तो आनंद ने कहा कि क्या करूं भगवान, आंखें तो बंद रख सकता हूं, मुंह भी बंद रख सकता हूं, पर कान तो, उसे बंद करने के लिए भगवान ने कान के जगह पे कुछ और दिया नहीं है, तो उसको हाथ से बंद तो मैंने नहीं किया। इसलिए मैंने सारी वार्ता को सुन लिया है। अतएव मेरे मन में ये बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। कृपा कर आप जरूर बताएं कि आखिर इसके पीछे, इन तमाम उत्तरों के पीछे, जो आपने 3 उत्तर दिए, उसके पीछे रहस्य क्या है। भगवान बुद्ध ने कहा कि पहला व्यक्ति जो मेरे पास आया था यह प्रश्न लेके कि क्या ईश्वर है, वह नास्तिक था। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसका प्रश्न था कि क्या ईश्वर है। तो मैंने उसकी जो धारणा थी कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि वो नास्तिक था, उस धारणा को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि हाँ, ईश्वर है, ताकि वो खोज में निकले। फिर दूसरा व्यक्ति आया जो आस्तिक था और उसने जब प्रश्न पूछा कि क्या ईश्वर है,
तो मैंने उसके धारणा को, उसके मन के जो विश्वास, जो कि तथ्यात्मक विश्वास नहीं था, सिर्फ ऐसे ही लोगों के कहने पे विश्वास हो गया था, उस विश्वास को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि ईश्वर नहीं है। और जब तीसरा व्यक्ति मेरे पास आया और वही प्रश्न किया कि क्या ईश्वर है, वह व्यक्ति निश्चल था। उसके मन में न तो आस्तिकता थी न तो नास्तिकता था। वो खोज रहा था, वो ढूंढ रहा था। वो प्रश्न वास्तविक रूप में एक प्रश्न था जिसका वो उत्तर चाहता था, वो खोज रहा था, वो ढूंढ रहा था कि आखिर ईश्वर है या नहीं है। इसलिए मैंने उसके सामने आंखें बंद कर ली और मेरा वो इशारा समझ गया कि अगर तुम ध्यान में आ जाओगे, अगर ध्यान लगाओगे, अपने अंदर खोजोगे, तो तुम्हें ईश्वर का महसूस होगा। ईश्वर के तत्व को जानने में तुम्हारी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो तुम खुद हो, और उसका माध्यम है ध्यान। अगर अपने अंतर मन में, अगर अपने अंदर झांक सकते हो, अगर देख सकते हो, तो तुम ईश्वर को समझ सकते हो, ईश्वर है या नहीं है, उसे महसूस कर सकते हो। तो मेरा भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा तीसरे व्यक्ति के लिए जो उत्तर था वो ऐसा था। अब इस तमाम उत्तर के विस्तार में आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि दरअसल प्रत्येक व्यक्ति एक धारणा लिए बैठा है, एक विश्वास ऑलरेडी बिलीफ बना के रखा है, जो कि उसको अपने पूर्वजों से मिला है, अपने वंशजों से मिला है, और वो धारणा बना के रखा है कि ईश्वर है, मेरा ये देवी देवता है, मेरा ये कुल देवता है। उसके तथ्य को ना समझे, कोई बात को सिर्फ विश्वास कर लेना और उसको विश्वास ना यूँ कह के अंधविश्वास कर लेना और उस पथ पे अग्रसर रहना, वो सचमुच में ईश्वर को जानना नहीं है। ईश्वर को जानना अगर है तो खुद से खोजना पड़ेगा, और ईश्वर का जानने का माध्यम सिर्फ व्यक्ति खुद है। खुद ही ध्यान करके, ध्यान रूपी तप करके ये जाना जा सकता है कि ईश्वर है कि नहीं है। और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिर्फ एक ही उत्तर था कि आप ईश्वर को समझ सकते हैं, ईश्वर को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और ईश्वर है या नहीं है इसे आप समझ सकते हैं अगर आप ध्यान योग में, ध्यान तप में बैठकर ये जानने की कोशिश करें। तो यह कथा मित्रों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।